पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फौज के दरमियान मामलात खराब करने वाला साजिशी टोला अपने अंजाम को पहुंचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वेल टाइम्ड और एक इंतहाई ज़रूरी कदम उठा लिया गया है, जबकि दूसरी जानब नवाज शरीफ के कासिद ने ताकतवरों पर बिजलियां गिरा दी हैं। नून लीग अपनी आई पर आ चुकी है और नून लीग अब वही करने जा रही है जो नून लीग से और नवाज ग्रुप से एक्सपेक्टेड था। पहला बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मुक्तदरा के लिए नून लीग की जानिब से, जबकि इसके साथ ही साथ आईएमएफ ने नई लंका ढा दी है और सीपेक के हवाले से आईएमएफ का मुतालबा जो कि पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, उस पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि पाक चीन ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवरों के साथ ताल्लुकात, नून लीग ने एक बड़ा मूव खेला है, लेकिन आईएमएफ वाली खबर इंतहाई तशवीशनाक है। इसके साथ ही साथ आज के दिन की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पहले मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा हैपनिंग दिन होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वर्किंग डे जो है वीक का पहला इस हफ्ते का वो शुरू हो चुका है। साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समात, तोशाखाना तहाइफ केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात होनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई से क्लासिफाइड मुलाकात के लिए दायर दरखास्त पर समात, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पिंड दादन खान जेलम प्रोजेक्ट दरखास्त जमानत, हिबा फवाद का फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त। ये सारी वो चीज़ें नाज़रीन इकराम जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हैपनिंग्स हैं। इसके अलावा भी और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी जो कि आज इंशाल्लाह जैसे ही आएंगी आपके सामने रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे मुल्क में ना एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इस वक्त जमहूरियत का भाषण दिया जाता है, ऑल्दो मैंडेट चोरी जो है वो हम सबके सामने है कि जिस तरह से की गई है और जिस तरह के मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और वैसे डेवलपमेंट्स तो हैं कुछ, लेकिन उससे पहले एक गज़ल है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त इस गज़ल के कुछ अशार जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल गज़ल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के इन्हीं हालात पर लिखी गई है। गज़ल कुछ यूं है कि ये जंग हार ना जाए, सिपाह कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज हैं, शाह कैद में है, परिंदे इसलिए जिंदा के गिर्द घूमते हैं कि उनकी डार का एक बेगुनाह कैद में है, तेरे हुकूक की कोई नहीं जमानत अब, गरीबे शहर तेरा खैर खाह कैद में है। और सवाल कौन उठाएगा मुंसिफों पे हुजूर, सवाल कौन उठाएगा मुंसिफों पे हुजूर, बरी हुए सभी मुजरिम गवाह कैद में है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है और जमहूरियत के नाम निहाद अलम बरदार जो हैं, आप अंदाज़ा करें कि जरदारी साहब जो हैं उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी को कौमी असम्बली के हल्का NA 207 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। और ये सीट जरदारी साहब जो है उनके जीतने की वजह से मुंतखब वो हुए और फिर जब वो सदर बने तो उन्होंने ये नशिस्त छोड़ दी। तो अब इस जगह पर और कोई बंदा नहीं बल्कि उनकी बेटी आएंगी। वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज भी कल कोट लखपत जेल गई और वहां पर उन्होंने खवातीन कैदियों के साथ रोज़ा इफ्तार किया, लॉन में पौधा लगाया, जेल हुक्काम को मजीद दरख्त लगाने की हिदायत की, लोगों के लिए ऐलानात किए, अपना सेल देखा, वालिद का जिस सेल में नवाज शरीफ साहब को रखा गया था वो देखा, आप दीदा हो गई। ये खबर भी इस वक्त चलाई जा रही है। ऑल्दो मरियम नवाज शरीफ साहिबा खवातीन के हुकूक की अलमबरदार हैं, इन्होंने एक अच्छा काम किया, उसकी हमने तारीफ भी की सोशल मीडिया पर। मलिका बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने बाहर जाना था, उनका नाम ECL पर था, उनकी जो हमशीरा हैं उनकी तबीयत इंतहाई नासाज थी और मरियम नवाज ने फौरी तौर पर उनका नाम ECL से निकलवाया। ठीक है, चलें, इंसानी बुनियादों पे अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने ये करवाया। ऑल्दो मलिका बुखारी की जो हमशीरा हैं वो अपनी जान की बाजी हार गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन जो चीज़ हो उस पर बात करनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगर इस तरह से कोट लखपत जेल में गई और वहाँ पर खवातीन कैदियों के साथ इफ्तार किया तो सवाल ये पैदा होता है कि वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बहुत सी असीर खवातीन मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन
खवातीन हैं, क्या उनके साथ मरीम नवाज मिली, क्या मरीम नवाज ने उनके नाहक कैद में होने के ऊपर कोई आवाज़ उठाई? ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ कुछ काम करके सेलेक्टिव आप अपने जो PR है अगर वो करेंगे तो फिर बाकी चीज़ों के ऊपर भी सवालात होंगे और सवाल तो होना चाहिए। यही तो फिर ज़ाहिरी बात है, जर्नलिज्म का काम है, वॉच डॉग होता है जर्नलिज्म और मीडिया जो है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मरीम नवाज साहिबा अगर कुछ ऐसा करती तो आज उनकी तारीफ हो रही होती। वो PTI की असीर खवातीन जो हैं उनके साथ इफ्तार करती, उनके मसाइल सुनती, उनके साथ क्या हो रहा है वो सुनती। ऑल्दो खबर ये पहुंची और एक लॉयर हैं PTI के, उन्होंने ये बताया मंजरियाम पर आकर, पब्लिक में आकर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो कैद हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है और रमज़ान के महीने में इवन डाइट और खाने पीने के वाले से भी उनके साथ एक्स्ट्रा ज़रा सख्त रवैया रखा जा रहा है। तो एक जानिब ये हो तो वहीं दूसरी जानिब आप ख़वातीन कैदियों को बेशक पकौड़े उन्हें डाल के दे रही हैं, उन्हें जग से आप रूह अफ़ज़ा भी डाल के दे रही हैं। तो ये इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये इस चीज़ को समझें, अगर आपने अपना नाम बनाना है, लोगों से तारीफ़ करवानी है, तो PTI की नाहक ख़वातीन कैदी जो हैं उनके चालान और हर चीज़ इतने डिलेज हैं, उसके ऊपर आप काम करें तो लोग आपकी वाह भी करेंगे, आपके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन इस तरह होगा नहीं, क्योंकि आपके सामने हैं चीज़ें जिस तरह से हमारे मुल्क के निज़ाम चलते हैं। अच्छा, अब नून लीग जो है ना वो अजीब व गरीब काम करती है। एक जानिब तो नून लीग की तरफ से आपके सामने है मामला, क्या कुछ किया गया। पहले कहते थे एहतसाब होना चाहिए, पहले कहते थे कि जी जो जो किरदार है नवाज शरीफ को निकालने वाले, फारिग करने वाले, उनका एहतसाब हो, फिर मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। फिर नवाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत लेनी थी, वज़ीर आज़म बनना था चौथी मरतबा, फिर कहा कि इंतकाम तो है ही नहीं, बस जी अल्लाह पे छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। अब वज़ीर आज़म नहीं बने तो यूँ लग रहा है दोबारा उस काम पर आ गए हैं। वज़ीर दिफा है जी ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को ड्रामे रचाकर फारिग और कैद किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और बानी PTI इमरान खान शामिल थे। इन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए इस्तेमाल कानून और कायदे मतरूक हो जाएं तो अदालत उन तमाम साजिशी किरदारों से प्यार से ही पूछ ले कि चलती मईशत को तबाह क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और बानी PTI इमरान खान इस साजिश में शामिल थे। मुंतखब वज़ीर आज़म को ड्रामे रचाकर फारिग किया गया, मुल्क को लुटेरों के हवाले किया गया। कोई तो गलती माने, कोई इतनी इखलाकी जुर्रत और गैरत का मुजाहरा करे। यानी पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि एक साबिक आर्मी चीफ और एक साबिक DG ISI जो है उन्हें अदालत बुलाए और उनका एहतसाब करे। इसे अब पाकिस्तान की मुक्तदरा जो कि अपने जनरल्स जो हैं वो एक रेड लाइन तस्वुर होते हैं और ये एक रियलिटी है ना, उसे वो किस तरह से लेते हैं, ये चीज़ ज़्यादा काबिल गौर होगी। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक बड़ी अहम पोजीशन ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत वेल टाइम्ड और एक वेल और मच नीडेड अपना बयान जो है वो जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द अमल दिया है और कहा है कि शहदा की तौहीन से मुतल्लिक PTI ने सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा कि नून लीग शहदा को सियासत में घसीट कर उनकी कुर्बानियों के नाम पर सियासत कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिब वतन जमात है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ के बयानात को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि PTI ने हमेशा सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों की कुर्बानियों का एतराफ किया। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं, मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर कौम को फख्र है। वाज़ेह रहे कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहदा की तौहीन कर रही है और ये अकाउंट्स PTI के साथ मुंसलिक हैं। अता तारड़ साहब के लिए भी मशवरा, जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा को एक मुखलिस मशवरा दिया मैंने, मशवरा अमानत होता है ना, तो अच्छा मशवरा देना चाहिए। उनके लिए मशवरा ये, एक दिन आके कहते हैं GSP प्लस स्टेटस वापस लेने के लिए PTI ने कह दिया, कोई उसका सबूत नहीं मिला। अगले दिन तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी IMF वाले मामले को हवा दे रहे हैं, ऑल्दो वो PTI का नहीं था एहतजाज और PTI ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी। गिल साहब उसमें गए तो आई गेस पर्सनल कैपेसिटी में गए होंगे। फिर अब अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई गेस उन्हें अपनी हुकूमती इक़दामात के ऊपर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर वो कोई काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, उस पर बात करें तो शायद इसमें ज़्यादा बेहतरी और अफाका हो और इस तरह से इनकी शायद इमेज भी। लेकिन इस तरह से अगर आप सिर्फ एक ही लाइन लेके और यही वो हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे तो दिस विल नॉट वर्क। ये एक मुखलिसाना मशवरा है, इस पर अमल करें और आप चेंज देखेंगे, आपको खुद चेंज का अंदाजा होगा। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात और इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत तशवीशनाक खबर है, लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है। ऑल्दो IMF जो है वो बड़ी सख्त तरीन शराइत दे रहा है। एक तो वो कह रहा है NFC अवार्ड जो है उसके ऊपर आप अपना नज़र षानी करें, जो सूबों को हिस्सा दिया जाता है उस पर पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करती है आपको पता है, बाकी सारे सूबे भी। इसके साथ ही साथ वो निजकारी के वाले से IMF कह रहा है कि PIA तो फौरी तौर पर आपको प्राइवेट करनी पड़ेगी और ये सब कुछ। अब वहीं दूसरी जानिब ये
खबर आ रही है, द ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट शाये हुई है और उसमें यह बताया गया है कि हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को यकीन दहानी कराई है कि सीपेक के लिए मजीद फंड्स मुख्तस नहीं किए जाएंगे। हुकूमत ने IMF को कहा है कि हमारा चीनी पावर प्लांट्स के 493 अरब रुपए के वाजबात की अदायगी के लिए इजाफी बजट मुख्तस करने का कोई इरादा नहीं। उनके मुताबिक IMF ने पावर सेक्टर में चोरी के खिलाफ मुहिम की अफादियत पर भी सवाल उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF रवा माली साल में बिलों की अदम वसूली की वजह से होने वाले नुकसानात को 263 अरब रुपए तक महदूद करने के हुकूमती दावे पर शकूक व शुबहात का इजहार कर चुकी है, क्योंकि यह रकम 7 माह में तकरीबन 200 अरब रुपए तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो IMF के हवाले से दावा आया है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि सीपेक के हवाले से IMF ने कहा है कि आपने फंड्स मुख्तस नहीं करने। अब IMF के ऊपर आपको पता है कि वेस्टर्न पावर्स है, एक तरफ वी हैव चाइना, ऑल तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है और वो हमेशा रहेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो अरब ममालिक हो या चीन हो। जो पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात की वो तो एक रेड लाइन है, उस पर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये एक कंसर्न की बात है और बहुत से लोगों को इस पर कंसर्न है। आई होप कि गवर्नमेंट जो है वो PTI का थोड़ी देर के लिए, जिसे कहते हैं ना, कि उसका पीछा छोड़ के कम से कम इस चीज़ के ऊपर अगर वजीर ख़जाना और वजीर इत्तलात बैठें और क्लैरिफिकेशन दें, कौम को एतमाद में लें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये भी एक मुखलिसाना मशवरा ही आप समझ लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक।